नेक्स्ट सेंटेंस है आई डैश दिस वर्क बाय टुमारो इवनिंग फिनिश। देखो यहाँ पर क्या है, टुमारो लगा हुआ है, टुमारो लगता है फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पर आई डैश दिस वर्क बाय टुमारो इवनिंग, आई विल फिनिश, आई शैल फिनिश, आई फिनिश्ड। तो टुमारो की मैं इस काम को कल तक कर चुका होऊंगा। तो आई के साथ हम शैल लगाते हैं, आई शैल फिनिश्ड दिस वर्क, आई शैल हैव, आई शैल फिनिश्ड। तो यहाँ पर शैल फिनिश्ड आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा शैल, आई शैल फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो इवनिंग। तो बी आंसर आ जाएगा, आई के साथ शैल लगाते हैं। तो आई डैश रेड दिस बुक विच यू गेव मी। देखो यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस में क्या है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है, हमें लगेगा कि हाँ हेड थर्ड आना चाहिए, परंतु ऑप्शन में कहीं हेड थर्ड नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारे पास हैव थर्ड फॉर्म दी गई। आई हैव रेड दिस बुक, आई हैव रेड द बुक विच यू गेव मी। मैं उस किताब को पढ़ चुका हूँ जो तुमने मुझे दी। आई हैव रेड, तो यहाँ पर हैव रेड आएगा, डू रेड, यहाँ कोई इंटेरोगेटिव तो है नहीं कि डू आई और रीड्स, ये नहीं आएगा। आई के साथ वैसे ऐसे नहीं लगता, तो ये हमारे आंसर नहीं होंगे। आई हैव रेड। दूसरा थर्ड है आई डैश ऑलरेडी रेड द बुक विच यू गेव मी। तो सेम ही सेंटेंस है, देखो दोनों में क्या फर्क है। ऑलरेडी रेड कि मैं उसको पहले ही पढ़ चुका हूँ, जो बुक तुमने मुझे दी है। तो पढ़ चुका था कि उसको ने तो वो पहले ही पढ़ ली है उसको, इसलिए हैड, क्योंकि वो पास्ट में उसने उस कार्य को पहले कर चुका है, तो इसलिए हम यहाँ पर हैड थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हैड ऑलरेडी रेड कि मैं उस किताब को पहले ही पढ़ चुका था। आई यहाँ ऑलरेडी रेड तो सेम नहीं आएगा। तो आई हैड ऑलरेडी रेड द बुक विच यू गेव मी, जो किताब तुमने मुझे दी थी मैं उसको पहले ही पढ़ चुका था। तो इस तरह के इसका सेंटेंस का मीनिंग बनेगा। तो कुछ हमें सेंस भी लगानी होती है कि कैसे उसका मीनिंग क्या निकल सकता है। और उसके बाद हमारे ऑप्शन है, जो ऑप्शन एग्जामिनर दे रहा है उस ऑप्शन के आधार पर भी हमें भरना होता है। आई डैश रेड द होल बुक बिफोर यू कम बैक। देखो यहाँ पर बिफोर लगा है, कहीं सोचेंगे कि है यहाँ पर हैड थर्ड लगा देता हूँ, ये जबकि यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म लगी है यू कम, ये थर्ड फॉर्म नहीं है। थर्ड फॉर्म तब होती है यहाँ हैज हैव हैड होता, तो यहाँ पर हैज हैव हैड नहीं है, तो थर्ड फॉर्म नहीं है, फर्स्ट मानी जाएगी। कम है, यू कम बैक। तो बिफोर, अब इसको छोड़ दो, फिर जब इस वाला रूल नहीं चल रहा तो इसको छोड़ो। तो यहाँ पर क्या है, आई डैश रेड द होल बुक। अब ऑप्शन को देखो, विल हैव रेड, हैज रेड, आई के साथ हैव लगता है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं आएगा। तो ये बचा ये आई विल हैव रेड, आई के साथ सेल लगता है वैसे, तो हम विल का, अगर हमारे पास ऑप्शन में ही विल दे रखा है तो हम विल ही इसको लगाएंगे। तो कुछ डिटर्मिनेशन वाले सेंटेंस होते हैं, उनमें हम आई के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो आई विल हैव रेड द होल बुक कि मैं पूरी किताब पढ़ चुका हूँगा। तो अगर इसका हिंदी में समझना चाहें, मैं पूरी किताब पढ़ चुका हूँगा बिफोर, तुम्हारे आने से पहले। तो जब बिफोर यू कम बैक, जब तक आप वापस आओगे मैं किताब पढ़ चुका हूँगा। तो चुका है, चुके होंगे, चुके होंगे, तो वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम लगाते हैं। तो ये हमारा ए आंसर इसका सही होगा। तो इसके बाद कुछ कंडीशनल सेंटेंस देख लेते हैं, कंडीशनल सेंटेंस कैसे करना। ये जो है हमारे कंडीशनल सेंटेंस हैं। कंडीशनल सेंटेंसों में कैसे हम भरते हैं, तो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जिनमें इफ लगा होता है। देखो यहाँ इफ लगा है, इसमें भी इफ लगा है, और इस सेंटेंस में भी इफ लगा है। तो जहाँ पर इफ लगा होता है वहाँ पर हमने कैसे भरना है, पहले इसको समझ लो, उसके बाद हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। एक तो होता है मेन क्लाउज, दूसरा होता है इसमें इफ क्लाउज। अगर इफ क्लाउज वालों को, इफ वालों को कैसे करना है, सबऑर्डिनेट क्लाउज वगैरह होते हैं, परंतु वो हम उसकी बात नहीं कर रहे, मेन क्लाउज की बात कर रहे हैं। अगर हमारा मेन क्लाउज के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इफ क्लाउज के अंदर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही, मेन में विल फर्स्ट है तो इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी ओनली फर्स्ट फॉर्म के साथ। ऐसी ऐसा आएगा, वो हमारा सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। तो सेकंड जो है हमारा इसका
रूल है, अगर हमारी मेन क्लाउज के अंदर वुड फर्स्ट फॉर्म है तो मेन क्लाउज के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। ठीक है। थर्ड रूल जो है, अगर हमारे पास मेन क्लाउज के अंदर वुड हैव थर्ड फॉर्म है तो यहां पर हम हैड थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो बस जिसको ये टेबल याद होगी वो इन इफ वाले सेंटेंसों को कभी नहीं भूल सकता। तो इस टेबल को याद कर लो। अगर मेन में इफ विल फर्स्ट है तो इफ वाले में फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वुड फर्स्ट है तो सेकंड लगेगी, वुड हैव थर्ड है तो हैड थर्ड लगेगी। अब इसको देखो ऊपर, ये विल फर्स्ट फॉर्म लगी है, इफ वाला सेंटेंस है, विल फर्स्ट, यहां पर हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा। देखो विल कैच तो आएगा नहीं, ये तो कट गया। कोड सेकंड फॉर्म होती है, ये भी कट गया। तो कैचेज हमारी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगेगा, 20 का राइट आंसर होगा। तो याद रखना, यहाँ विल फर्स्ट है तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगेगा, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग है। सब्जेक्ट ही है तो लग जाएगा, सब्जेक्ट कुछ और होता तो यहाँ पर प्लूरल होता तब यहाँ ना लगता, फिर एस ई एस नहीं लगता। अब देखो द हॉर्स डैश यू इफ यू वेंट, देखो यहाँ वेंट सेकंड फॉर्म दे दी ना, इफ के बाद मेन क्लाउज में हमने भरना है। जहां सेकंड दी है वहां पर वुड फर्स्ट लगेगी, और यहाँ की तो क्षमा ही चली गई है। तो ये हम बता रहे थे कि द हॉर्स यू डैश द हॉर्स वुड किक, तो जहां पर सेकंड फॉर्म लगी है इफ के बाद तो इसके इस हाफ में सेकंड फॉर्म के साथ वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वुड किक बी आंसर हो जाएगा इसका। द हॉर्स वुड किक यू इफ यू वेंट नियर इट। नेक्स्ट है ही वुड हैव वॉकड टू द स्टेशन इफ, देखो वुड हैव थर्ड फॉर्म लगी है, तो ये मैंने बताया था वुड हैव थर्ड फॉर्म, तो वुड हैव थर्ड फॉर्म यहां पर हैड थर्ड आ जाएगी। हैड बीन, देखो हैड बीन फर्स्ट में ही है तो ये हमारा आंसर होगा हैड बीन। तो यहां पर हम इसको हैड बीन भर सकते हैं। इस तरह का कोई भी सेंटेंस आए, कंडीशनल सेंटेंस आए, तो बस ये टेबल याद रखना कि विल फर्स्ट है तो यहां पर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगेगा। अगर वो हमारा सब्जेक्ट डिपेंड करेगा कि लगेगा या नहीं लगेगा एस ई एस। अगर हमारे पास यहाँ पर सेकंड फॉर्म वुड फर्स्ट लगी है तो यहाँ पर सेकंड लगेगी। अगर वुड हैव थर्ड फॉर्म लगी है तो हैड थर्ड फॉर्म लगेगी। बस ये इतना ध्यान रखना। तो बाकी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, तो मिलते हैं। तो ये थे सेंटेंस कुछ जो मैंने कोशिश की आप लोगों को बताने की कि आपको जो आने वाले एग्ज़ाम है आप उनमें अगर आप खाली ना छोड़ें ब्लैंक्स को, कुछ ना कुछ आपको करना आए। जिन बच्चों को बिल्कुल ही नहीं पता कि कैसे भरते हैं, ताकि वो इनमें से कैसे फिल इन द ब्लैंक्स को भरा जाता है, इसमें से आपको कुछ आइडिया लग जाए कि ऐसे ऐसे भरा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने मित्र दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो कैसी बनी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट अगर भी हमें भी मोटिवेशन मिलता रहता है कि आपकी जो स्टडी में हम भी सहयोगी बन रहे हैं।